पास तुम हो खड़े, मेरे दिल में छुपे, और मुझे कुछ पता ना चला। इसके पहले जो आपने वीडियो में देखा, उस वीडियो में वो जो इंसान है जो पार्टी की जान है, वो है मेरे पापा। हर पार्टी की शान, हर पार्टी की जान, मेरे हीरो, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे सब कुछ, ध्वनि के नानू। और शायद हर लड़की के लिए उसका बाप यही होता है, उसका सुपर हीरो, उसका सब कुछ। सबसे ज़्यादा वो शायद अपने लाइफ में जो उससे प्यार करती है वो है उसके पापा, फादर। सो आज मैं ये बात करने वाली हूँ और मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा काँप रही है, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। बट सच्चाई यही है कि आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। वो क्यों नहीं है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मेरे पापा जो हैं वो ज़िंदा दिली के लिए जाने जाते थे, अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, पूरे लाइफ में उन्होंने संघर्ष किया है हम बच्चों को बनाने के लिए। हम तीनों बच्चों को उन्होंने बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी। हम 2 बहनें हैं, 1 भाई हैं। हम दोनों ट्विन्स हैं और 1 साल से छोटा हमारा भाई है। आप सोच रहे हो ज़्यादा गैप नहीं है, तो तीनों की पढ़ाई एक साथ, फिर शादियां भी एक साथ। एक जो प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा है उसके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन पापा ने हार नहीं मानी और हम तीनों को बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और एक अच्छी एजुकेशन दी। और हमारे शादी भी जो है ना, वो बहुत अच्छे घरों में की है और बिना किसी दहेज के, जो भी हमारे दोनों की शादी हुई है। और पापा को बहुत लोगों ने बोला, अरे तीनों बच्चे हैं, तुम इनको ना यूपी बोर्ड में डाल दो, क्योंकि यूपी बोर्ड की फ़ीस कम होती है। लेकिन मेरे पापा ने हम सबको ना सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाया, तीनों बच्चों को, और बेस्ट से बेस्ट कोचिंग, ट्यूशन, सारी चीज़ें, कॉलेज में एक्शन इंजीनियरिंग की, सब कुछ उन्होंने बेस्ट कराया। मैंने एमबीए किया, स्ट्रगल था, लेकिन मिल के हमने सारे स्ट्रगल्स पूरी कर ली थी। और अब पापा हमेशा यही कहते थे यार कि मेरी ज़िंदगी की जो पूंजी है ना, वो मेरे बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हो, एक पर्सन जो इतना परिवार लेके अपना इतना बढ़ा और तीनों बच्चों को एक साथ पढ़ाना और एक कमाई में कितना मुश्किल होगा। आज मेरी सिस्टर आकांक्षा को उन्होंने होटल मैनेजमेंट कराया, जो कि 2010 में, और 2010 में आपको पता है ना, होटल मैनेजमेंट के ना जो परसेप्शन था ना लोगों का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब ये तो होटल में लड़कियां जाती हैं, तैयार होकर जाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, हंस के वेलकम करती हैं, ये परसेप्शन था यहाँ पर मिर्ज़ापुर में। बट उसके बाद भी मेरे पापा ने फुल्ली सपोर्ट किया आकांक्षा को, और 2010 में उनको अकेले उसको भेजा मैनेजमेंट करने के लिए। और आज वो अपने करियर में इतना सक्सेसफुल है कि जेपी जैसे ब्रांड में, रेडिसन जैसे ब्रांड में वो काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी पड़ती है, और ये 12 मार्च को ये दिन है हमारे ज़िंदगी का काला दिन। मेरे भाई ने अचानक से कॉल किया था मुझे पापा को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने पूजा की हुई थी। बस ये उसी टाइम का है, बस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ये इसी टाइम का वीडियो है। तो 14 मार्च को हमारे घर में उसी की शांति पूजा रखी गई थी, जिसमें कि मेरे भाई और भाभी बैठे थे। सारा परिवार इसीलिए जुटा हुआ था। वो पूरे श्रीवास्तव फैमिली की शान थे, जान थे। उनकी सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। वो एक ऑलराउंडर थे। मैं जितना भी बोलूँ ना यार, जितना भी बोलूँ कम है। मिड ऑफ द नवंबर में हमें पता चला था कि पापा को मेरे कैंसर है। अचानक से उनकी आँखें बहुत पीली लग रही थी और हेल्थ बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो मिर्ज़ापुर में सब जानते होंगे कि मुसद्दी डॉक्टर है, हमने उनको दिखाया तो उन्होंने तुरंत पापा को इलाहाबाद रेफ़र किया था, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ सिम्पटम्स था ही नहीं। तो इलाहाबाद में जाके जहाँ पता चला, तो 2 दिन वहाँ पे हम
थे तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं पापा को कुछ स्टोन या कुछ है, तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में उसको उनको ट्रांसफ़र किया। फिर वहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर कहता है इनको स्टोन नहीं है, इनको तो कैंसर है। तो मतलब जैसे सुनते हैं कि यार लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन अपने पास जब होता है ना अपने ऊपर, तो बिल्कुल यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सारे परिवार को इतना बड़ा शॉक लगा, क्योंकि कोई सिम्पटम्स पापा को थे ही नहीं, वो बहुत अच्छे से थे, हेल्थ बस वेट लॉस उनका काफ़ी हो गया था। तो हमें लग रहा था कि यार थोड़ा-सा खाने पीने की वजह से, थोड़ा-सा अनरूटीन की वजह से हो गया है, बट उनको कैंसर हो चुका था, और कैंसर वो भी इट वाज़ अ लास्ट स्टेज। मतलब हमें मौका ही नहीं मिला, मतलब पता ही नहीं चला कि कैंसर बिना बिताए आती है यार, पता ही नहीं चला कि उनको कैंसर है कि हम कुछ कर पाए। और देखते देखते 4 महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 12 मार्च को ये हुआ। 11 मार्च को मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, और 12 मार्च को ये हमारे आँखों के सामने। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ भी हो यार ना बनारस मत ले जाना किसी को। जो हमारा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा बनारस का। मतलब डॉक्टर्स को मैं क्या बोलूँ, कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। जब हमें ये बात पता चली थी तो सबने बहुत राय दी, और डॉक्टर्स ने भी कई बार हम लोगों ने बात की, काफ़ी डॉक्टर से सलाह दी, तो सबने बोला कि यार नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा, कीमो से भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। हमें ना मतलब एक होप मिली कि हाँ, शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है कि कीमो से वो 4 साल, 5 साल, 10 साल तक जीते हैं। तो हमें तो कैंसर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कैंसर क्या होता है, कौन-सा स्टेज, बायोप्सिस क्या होती है। तो डॉक्टर कीमो स्टार्ट हो चुकी थी पापा की। पापा ने 6 सेशंस के कीमो लिए थे, और वो बहुत ही पेनफुल कीमो सेशन होता था उनके लिए। तो उसके बाद ना हमें मतलब एक होप हो गई थी, कीमो के बाद शायद पापा के हेल्थ में कुछ सुधार होगा, क्योंकि वो ना खा-पी बहुत अच्छे से रहे थे। वो मतलब चीज़ें जो नहीं खाते थे वो भी बना के मम्मी बनाती थी उनके लिए, तो वो खाते थे, बहुत मन से खाते थे, डाइट में उनकी कोई कमी नहीं आई थी। बस एक दिन पापा का क्या हुआ, अचानक से वो एक कीमो सेशन के लिए गए थे बनारस, और अचानक से एक दिन उनका जो बीपी है वो ड्रॉप हो गया, और वो फिर बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब रात तक वो कोशिश की गई, फिर वो बढ़ा ही नहीं। उसके बाद हम सारे जो हैं वो बनारस पहुंच गए, और वहाँ पापा बनारस में 2 दिन एडमिट थे। तो वहाँ डॉक्टर ने साफ-साफ बोल दिया था कि कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो खाना भी है उनका, कल रात में जैसे पापा ने खिचड़ी खाई थी, कि वो भी नहीं पचा है। वो भी मतलब पेट में उनके है, तो अब कोई चांसेस नहीं है। बट हमें नहीं पता था, जैसे मम्मी को किसी ने नहीं बताया था, सब लोग बात कर रहे थे आपस में। जब मम्मी आती थी लोग चुप हो जाते थे। मैंने कई बार अक्षय को ब्रेकडाउन होते हुए देखा, बट फिर भी क्योंकि अक्षय को पता था कि क्या कंडीशन है पापा की, और अब किसी भी हाल में उनको बचाया नहीं जा सकता है। बस ये एक चीज़ थी कि मैंने सुना था कि कैंसर, और लोगों ने बताया कि कैंसर जिसको होता है ना, वो बहुत झेलता है, बहुत पेन भी रहता है, बहुत लोग ग्रीन उल्टियाँ करता है, कोई खून की उल्टियाँ करता है। बट मेरे पापा को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बहुत मतलब कि 10 मार्च तक, 11 मार्च तक वो बिल्कुल ठीक थे। उनको ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ था, और 12 मार्च की दोपहर में ये हुआ था। और बस जब बनारस से डॉक्टर ने बिल्कुल उनको रेफ़र कर दिया था, वो तो मतलब बोल रहे थे यहाँ से ले जाओ, यहाँ रखो ही नहीं, मतलब रात तक वो स्टे नहीं करा रहे थे। इसी वजह से यार मतलब अक्षय का और बाकी मामा लोगों का ना झगड़ा भी हो गया था हॉस्पिटल में। फिर पापा सुबह जो है वो आए, और यहाँ पे मिर्ज़ापुर के जिला अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, और हमारे आँखों के सामने, मतलब मम्मी ने उनका हाथ पकड़ा था, मैं पैर के पास बैठी थी, और हमारे आँखों के सामने, जैसे फ़िल्मों में दिखाता ना यार, कि मशीन बंद हो जाती है, सारी लाइनें आना बंद हो जाती हैं, और इस तरीके से यार मतलब चीज़ें जो है हमारे आँखों के सामने लाइफ एंड हो गई। उसके बाद की चीज़ें तो और इतनी ज़्यादा अपसेट करने वाली थी यार, जो मतलब मम्मी के साथ थी, जो इतनी रस्में बनाई गई हैं, इतनी घटिया रस्में बनाई गई हैं कि मैं सिंदूर हटाना, बिछिया हटा देना, चूड़ी निकाल देना, अपने भाई को इस तरीके से देखना, आत्मा यार फट जाती है एकदम ये सब चीज़ें देख के, जो भी रस्में हो रही थी। बट हम जिस समाज में रहते हैं उससे हम पीछे नहीं हट सकते, हमें ये करना ही है। और ये जो फ़ोटो आप देख रही हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट की है। इस तरह से मम्मी बस पापा से बात करने की कोशिश करे कि एक शब्द कोई वो बोल दे।
और मम्मी ने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज भी मम्मी यार बहुत ज़्यादा रोती। कोई भी मौका होता है, कोई भी त्यौहार, कोई भी सेलिब्रेशन, हर उनका एक कपड़ा देख के, हर चीज़ देख के वो रोती हैं। और हम लड़कियों को भी, बच्चों को भी बहुत खलता है, क्योंकि पापा घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लिए हुए थे। मतलब अक्षय को तो इस चीज़ों से मतलब ही नहीं था कि घर में सब्ज़ी लाना है, कोई घर का बल्ब ठीक करना। अचानक से वो इतना उस पर जिम्मेदारियाँ आ गई, इतना वो बड़ा हो गया कि अब वो तुरंत मैन ऑफ द फैमिली हो गया। उसके बाद जब भी हमें घर आना होता था तो पापा कई बार कॉल करते थे, पूछते थे, तुरंत नीचे खड़े हो जाते थे सामान लेकर आने के लिए, पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कि ये 12 मार्च को हुआ था और 11 मार्च को हमारे पापा मम्मी की एनिवर्सरी। तो अब मैं आपसे 11 मार्च का वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसने कि पापा ने मम्मी को बुला के एनिवर्सरी विश किया था और उनके चेहरे पे केक भी लगाया था। और यार मेरी मम्मी है ना 12 को यही बोल बोल के रो रही थी कि आप तो आज मुझे लेकर आए थे, आज आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते। बार बार वो यही बात कह रही थी, क्योंकि 11 मार्च की एनिवर्सरी थी और 12 को ये हो गया। चलो वो हाँ ऐसे ही कर। अरे फूक तो दो पहले। नहीं जगह अरे फूक दीजिए, मम्मी फूक देंगी ना, चलो ठीक है, मम्मी फूक देंगी, फूक दीजिए, पापा भी फूक देंगे। पापा फूकिए, फूकिए कैंडल, कैंडल फूकिए। मैजिक कैंडल है तो कुछ बन ठीक गया। ठीक कोई बात नहीं, हो गया। चलिए वो फिर जल जाएगा। ए नितिन एक तो उधर से ले वो लो। दो ना, ये खिलाओ ना, मम्मी को खिला पक्का ले। ये खिलाओ। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के